हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो है भाई, हाउ टू क्रैक बुकी मैच। क्यों बर्बाद होते हैं पंटर स्ट्रेट मैच में। बुकी मैच क्या होता है, आज का यही है आप लोगों का। और पंटर क्यों फंसता है बुकी मैच में, आज का यही टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक हर उस पंटर को जानना ज़रूरी है, और हर उस पंटर को जानने की इच्छा होती है कि भाई बुकी मैच क्या होता है। ठीक है, तो मेरे भाई सारी चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बायो में कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो और हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। जाओ फटाफट से मेरे भाई, क्योंकि जैकपॉट मैचेस की अपडेट टेलीग्राम पर दी जाती है। तो देखो भाई, आज का टॉपिक क्लियर है कि बुकी मैच क्या होता है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ बुकी मैच के बारे में मेरे भाई। बुकी मैच वो मैच होता है जो बुकी के हिसाब से चलता है, या बुकी वीक। देखो, बुकी मैच होता है, बुकी वीक होता है, बुकी मंथ होता है, ठीक है ना। और बुकी साल नहीं होता है, क्योंकि बुकी पूरे ईयर में हर मंथ में अलग अलग बुकी मंथ तक आप सोच सकते हो कि बुकी मैच। सबसे पहले बुकी मैच समझो, फिर बुकी वीक समझो, या बुकी डे यानी बुकी दिन, बुकी का दिन, ठीक है। या फिर बुकी वीक, या फिर बुकी मंथ। बुकी मंथ हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी बुकी के फेवर में नहीं होगा। लेकिन बुकी बुकी मैच होता क्या है मेरे भाई, तो देखो पंटर अगर आप देखोगे अक्सर क्या करता है। सबसे पहले पंटर मैच स्टार्ट होते ही एंट्री लेता है, ठीक है। 80 पैसे, 90 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे XYZ आरसीबी को विन करता है, या फिर दिल्ली कैपिटल को विन करता है, ठीक है। पंटर जो भी रेट आ रही है, बहुत फेवरेट आ रही है, 60 पैसे 70 पैसे से वो दिल्ली को विन करने की कोशिश करता है, ठीक है, ओपन रेट से ही। तो बुकी के पास क्या होता है मेरे भाई, अब आप जहां प्ले कर रहे हो ना, तो वहां पर जो लोड दिखता है, मान लो उस क्लाइंट उस बुकी के पास, उस बुक मेकर के पास, ठीक है ना, ब्रोकर के पास। आप उसे ब्रोकर भी बोल सकते हो, बुकी भी बोल सकते हो, ठीक है, बुक मेकर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है मेरे भाई कि देखो, जो ब्रोकर होता है, ठीक है ना, ट्रेडिंग मार्केट में उसको ब्रोकर बोलेंगे, ठीक है ना। वहीं क्रिकेट ट्रेडिंग में उसको बुकी बोलेंगे मेरे भाई। तो जो ब्रोकर होता है मेरे भाई, ब्रोकर एक नॉर्मल ब्रोकर होता है। मान लो आप किसी ब्रोकर के पास खेल रहे हो, ठीक है ना, XYZ किसी भी ब्रोकर के पास आप खेलते हो, और वहां पर लगभग आपके जैसे 1000 क्लाइंट खेल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हिंदुस्तान में तो बहुत सारे क्लाइंट है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब एक ब्रोकर के पास खेल रहा है बंदा 1000, ठीक है। तो उसके पास, उसको ओपनिंग रेट से ही, अगर आप दिल्ली को विन कर रहे हो तो ओपनिंग रेट से उसके पास, उसको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम विन होनी चाहिए, ठीक है, और किस पे उसको प्रॉफिट होना चाहिए और किस पे पंटर को प्रॉफिट हो रहा है, उसको सीधा सीधा पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप ओपनिंग रेट से ही, आरसीबी फेवरेट से ही आप विन करते हो दिल्ली कैपिटल को, तो दिल्ली कैपिटल अगर फेवरेट आ रही है मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली कैपिटल फेवरेट नहीं आ रही है, अभी नॉन फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल है, फेवरेट टीम आरसीबी है। तो यहाँ पर बुकी के पास अब जो भी लोड दिखता है, 70 पैसे 50 पैसे, जो भी आपने एंट्री ली, तो बुकी प्लस होता है आरसीबी पर, ठीक है। यानी ब्रोकर प्लस रहता है आरसीबी पर, और ब्रोकर अगर दिल्ली जीत जाती है तो पंटर प्लस रहता है, ठीक है, दिल्ली पर। तो अब वहां पर उसके 1000 क्लाइंटों का उसका लोड उसको दिखता है कि कौन सी टीम जीतनी चाहिए, कौन सी टीम हारनी चाहिए, किस टीम पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है, किस टीम पर उसको लॉस हो रहा है। ऐसे ही आप मान लीजिए 10-10, मान लो 10,000 क्लाइंट ही पूरे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,000 क्लाइंट ही है केवल, ठीक है। ऐसे एक ब्रोकर के पास 10,000 लोग हैं, तो 10 ब्रोकर हो गए, 10 ब्रोकरों का लोड उसको, 10 ही ब्रोकरों को अपना अपना दिखता है, ठीक है, कि हाँ कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम पर उसको लॉस है, कौन सी टीम पर उसको प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि अब अगर आप देखोगे इन 10 ही ब्रोकर, ठीक है, ये भी ऊपर से व्हाइट लेबल लेकर या फिर कोई वेब पैनल लेकर ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, आईडी या आपको वॉलेट बनाकर देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने जहां से लिया है वो हो गया बड़ा बुकी, ठीक है ना, बड़ा ब्रोकर, इनसे भी बड़ा लेवल का, हाई लेवल का ब्रोकर हो गया है, ठीक है। तो अब इन सभी 10 ही ब्रोकर का बड़ा पूरा हिस्सा कहाँ जा रहा है, एक मेन ब्रोकर पर। और उस मेन ब्रोकर ने 10 व्हाइट लेबल काट के दे रखे हैं, या 10 साइट्स बनाकर, या 10 वाइट वेबसाइट्स बनाकर दे रखी है मार्केट में, ठीक है। 10 ब्रोकर को 10,000 क्लाइंटों का डाटा हो, 10 ब्रोकर के पास जा रहा है, 10 ब्रोकर का डाटा किसके पास जा रहा है, कि एक ब्रोकर के पास, जो मेन ब्रोकर है, ठीक है। तो अब मेन ब्रोकर को दिख रहा है कि अगर दिल्ली जीतती है तो क्लाइंट को या पंटर को, मान लो एक एग्जांपल के लिए 10 CR 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहीं अगर आरसीबी जीतती है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 3 करोड़ का, ठीक है। किसको, ब्रोकर को, ओवरऑल ब्रोकर को 3 या 4 या 5 या 7 करोड़ का, मान लो 5 करोड़ का, अगर 50 पैसे पे भी एंट्री ले रखी है, एवरेज एंट्री की अगर बात करें, 60 पैसे की भी एक एवरेज एंट्री है, तो 6 करोड़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है अगर आरसीबी जीतती है। और यहीं अगर आप देखोगे, दिल्ली अगर जीत जाती है, मान लो दिल्ली के फेवर में चला जाता है, तो 10 करोड़ का उसको लॉस हो रहा है।
उसको सारे ब्रोकर का 10 ही ब्रोकरों का उसके पास डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसको दिखता है कि भाई आरसीबी जीताने पर फायदा है, ठीक है। अगर दिल्ली जीत जाएगी तो उसको लॉस भारी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और बैक टू बैक अगर वो लॉस करके आ रहा है, भाई बैक टू बैक जैकपॉट हो चुके हैं पिछले कई मैचेस है ना, तो क्या होता है कि उस दिन क्या करेगा ब्रोकर, फिक्सरों से डील करेगा, ठीक है ना। जो फिक्सर्स होते हैं, जो फिक्सिंग करते हैं, ठीक है, उनसे डील करेगा कि भाई ये मुकाबले को आरसीबी के फेवर में रहना चाहिए, अगर आरसीबी जीतेगी तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना जो भी ये बता दो। तो सबका पाती जो जो रहता है, मान लो नीचे वाले जो ब्रोकर हैं जिनका पाती होगा लगभग मान लीजिए 10-10, 20-20%, ठीक है ना। तो यानी अगर 7 CR आ रहा है या 6 CR आ रहा है तो उनका भी कुछ कुछ हिस्सा चला जाएगा, 6 CR में से 20-20% उनका चला जाएगा, बाकी बचा है 80%। 80% में से अब 80% किसके पास है, उस ब्रोकर, मेन ब्रोकर के पास है कि 80% उसके पास वो फंड आ रहा है, ठीक है। तो 80% में से वो 50 उसको दे देगा फिक्सरों को, ठीक है। तो फिक्सर क्या करते हैं, फिर वो मैच को फिक्स कर लेते हैं कि भाई कौन सी टीम जीतनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, किस पर बुकी को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो उसी फेवर में चला जाता है। जैसे कि आज का मैच हुआ, आज का मैच आरसीबी और दिल्ली का मैच हुआ, 76 रन पर दिल्ली ऑल आउट हो गई भाई, 76 रन पर, और पूरा मैच 70 पैसे 80 पैसे से नीचे स्ट्रेट हो गया है, डुस हो गया है, और पूरा पंटर समाज दिल्ली पर था। और इस तरीके से बुकी को यानी ब्रोकर को फुल प्रॉफिट होता, 100% प्रॉफिट हो गया उसको, किसी क्लाइंट को, किसी पंटर को नहीं देना, क्योंकि वो रेट ही सीधा डाउन गया है, ठीक है ना। क्योंकि 76 रन है, अब सोच लो कि कितना विकेट हो गया होगा 2-3-4 ओवर में, ठीक है। 76 रन बने हैं केवल, तो भाई पूरा ढुस कर दिया है। तो ये होता है बुकी फेवर मैच, प्रॉपर बुकी के फेवर में जाना वाला मैच, इसे बोलते हैं बुकी फेवर मैच। और ऐसे कई सारे मैचेस हुए हैं आईपीएल में जो स्ट्रेट 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 गए हैं, सीधा सीधा बुकी के फेवर में। और आरसीबी के, खास तौर पर आरसीबी के मैच हुए जो सीधा स्ट्रेट उतरे हैं। गुजरात वाला अगर आप मुंबई गुजरात का वो देखोगे, वो सीधा स्ट्रेट उतरा है, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई, और अगर आप देखोगे चेन्नई का और कल का मुकाबला हुआ था भाई, वो सीधा स्ट्रेट उतरा है, ठीक है ना। चेन्नई बिल्कुल घटिया टीम, मतलब बुक्की फेवर टीम है, यानी बुक्की के फेवर में खेलने वाली टीम है, ठीक है। और यहीं अगर आप देखोगे दिल्ली बुक्की के फेवर में टीम खेलने वाली है। लखनऊ सुपर जायंट पंटर फेवरेट भी है और गुजरात पंटर फेवरेट भी है। यहीं अगर आप देखोगे केकेआर बुक्की फेवर टीम है, पूरी बुक्की के फेवर में खेलने वाली, ठीक है ना। तो कुछ टीमें जो पंटर के फेवर में खेलती है, जो जैकपॉट दे देती है आपको, उसे पंटर फ्रेंडली टीम बोलेंगे, ठीक है। और कुछ टीम होती है जो बुक्की के फेवर में खेलती है, पूरा डुस कर देती है मार्केट को, उसको बुक्की फेवर मैच बोलेंगे, ठीक है। तो भाई इसका सिंपल तरीका है, देखो बुक्की फेवर क्या होता है वो तो समझा दिया मैंने, अभी आपको जानना है कि कैसे क्रैक करें कि ये बुक्की फेवर मैच हो सकता है। तो इसका सिंपल मेथड एक ही है भाई। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई कि फर्स्ट इनिंग में ही मैच इधर उधर हो जाता है, सेकंड इनिंग में आपको लगता है कि यार ये तो बुकी फेवर हो गया है। कभी कभी ये आप मान के चलो 30% ऐसा होता है कि सेकंड इनिंग में बुकी फेवर मैच हो, या पूरा सीधा आपको दिख जाता है, आप गलत एंट्री लेने से बच जाते हो। 30% मतलब ही है, यानी 70% रेशियो है कि आप सेकंड इनिंग में एंट्री लोगे तो आप बचोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाता है मैच में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप, और ये मान के चलो 80% मेरे भाई चांसेस है कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में एंट्री लोगे, फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बॉल पर एंट्री लोगे, तो वो बुकी फेवर मैच होने के चांसेस हाई बन जाते हैं और सीधा स्ट्रेट हो जाता है। आपको लॉस हटाने का भी मौका नहीं मिलता है, लॉस कट करने का भी मौका नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि भाई जो आप दे रहे हो, जो कुछ कमाया वो भी आपका चला जाएगा, और एडवांस चला जाएगा। आपको लगेगा कि नीचे की रेट में भी खा लूँ, नीचे की रेट में भी कर लूँ मैं एंट्री, ठीक है। तो नीचे की रेट में भी आप करने जाओगे तो वहीं से भी नीचे चला जाएगा और डुस हो जाएगा। तो आपने जो ऊपर की किया, आपने सोचा नहीं, ऊपर मैंने एंट्री ली है 70 पैसे पर और नीचे आ गई भाई 30 पैसे पर, तो 30 पैसे पे भी एंट्री ले ली, 70 पे भी ले ली। आपने सोचा 30 से 70 चला जाएगा तो 70 की कट कर लूंगा एंट्री, तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो 30 से भी नीचे चला जाएगा, पूरा डूस हो जाएगा। तो आपने दो लिमिट दे के आ गए हो, 70 पैसे की एंट्री पर और 30 पैसे की एंट्री पर, दोनों लिमिट आप दे के आ गए हो एक साथ, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि बुकी फेवर मैच को अगर पकड़ना है मेरे भाई आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली मैच को फॉलो करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है भाई, ग्राउंड कैसा है भाई, ये प्लेयर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये टीम पिछले कई वीक से कर पा रही है नहीं कर पा रही है, नहीं समझ में आता है, बात ही खत्म है भाई। ये सबसे बड़ा मौका है कि छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। यही तरीका है भाई आप बुकी फेवर मैच को क्रैक करना, बहुत ईजी है भाई कि आपको दिख जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यार सेकंड इनिंग में आपको दिखेगा यार ये तो 60 पैसे चल रही है और ये तो सीधा उतर जाएगा, टीम जीत जाएगी, चेस कर लेगी, ठीक है, इजी चेस कर लेगी, तो सीधा उतर रहा है। तो कभी कभी आप यहाँ पे बच जाते हो, आप छोड़ो इस एंट्री को क्योंकि सीधा उतर रहा है, तो कभी कभी आपके फेवर में सीधा उतरेगा, और 80% ऐसा होगा कि आप सीधा उतरेगा और आपके फेवर में सीधा उतर जाएगा,
ठीक है। कभी कभी और फिर आपको कभी एहसास ऐसा भी होगा मेरे भाई कि यार काश मैंने 5 मैच की प्रेडिक्शन की और सीधे गए सारे सेकंड इनिंग में, काश मैं एंट्री ले लेता। तो ऐसी गलती मत करना मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक रन से लास्ट मोमेंट पे डिफेंड हो जाता है, या आप लॉस कट नहीं कर पाओ या कुछ भी नहीं कर पाओ। तो हमेशा बुकी फेवर मैच में एंट्री नहीं लेने से बचो, लेने से बचना ही है अपन को, सीधी बात है, नहीं लेनी है मेरे भाई, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग तक वेट करो, फर्स्ट इनिंग तक वेट करो, पूरे मैच को देखो, पूरे 20 ओवर को देखो कि क्या हुआ है इस मैच में, समझ में आ गया कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप बच जाओगे, वहीं बच जाओगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में 80% बुकी फेवर मैच होते हैं, सॉरी फर्स्ट इनिंग में 80% आपको दिख जाएगा कि भाई एंट्री लेते आप सोचोगे गलती कर दी भाई, गलती कर दी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, ये गलती अगर मैं नहीं करता तो काश मेरा लॉस होने से बच जाता है। तो ये आपको लॉस सबसे ज़्यादा 80% लॉस आपको फर्स्ट इनिंग में होगा, याद रखना, फर्स्ट इनिंग में 80% लॉस होगा। लेकिन सेकंड इनिंग में मेरे भाई 5 भी अगर आप ट्राई करोगे ना, तो 5 में से एक भी अगर उड़ गया ना मेरे भाई, पूरा लॉस भी कवर है, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे मेरे भाई, जो कि मैं टेलीग्राम पर देता हूँ आप लोगों को, तो उनसे मेरे भाई ये मान के चलो, अगर बैक टू बैक लॉस भी हो गए आपके 3 तो 2 तो आप 5 में से 2 तो जैकपॉट होंगे, और इतने तगड़े जैकपॉट होंगे कि अनबिलीवेबल होगा भाई, वो चीज़ अनबिलीवेबल होगी। तो लॉस से घबराओ मत, ठीक है। बुकी फेयर मैच में लॉस हो गया, घबराओ मत, स्ट्रेटजी को फॉलो करो, कैलकुलेशन को फॉलो करो, फेल होगी लेकिन जब पास देगी ना भाई तो बैक टू बैक लाइन से देगी, और जितना भी गया है उसका डबल टिबल अपन को वापस से आ जाता है अपनी कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी से भाई, ठीक है। तो पेशेंस रखना भी जरूरी है भाई, क्योंकि फर्स्ट इनिंग तक अगर आप देखोगे, एंट्री ले लोगे तो गलतियां हो जाती है, सबसे होती है गलतियां। पेशेंसली देखो, समझो। कभी कभी क्या होता है कि बुकी फेवर जो बुक मेकर होते हैं या ब्रोकर जो होते हैं भाई, वो सेशन गेस कराने के लिए भी रन बनवाते हैं, लेकिन स्टेट कर देते हैं बाद में, तो सेशन का भी कैलकुलेशन बैठती है यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना पड़ता है अगर मैच देख रहे हो तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, इसी तरीके से आप पकड़ सकते हो। और यही होता है भाई, अगर आप देखोगे ब्रोकर के फेवर में जो मैच होता है, बुक की फेवर मैच, इसे ही बोलते हैं भाई। बाकी अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।